अब जान लेते हैं हाथी पांव के बारे में। हाथी पांव को फाइलेरिया के नाम से भी जानते हैं। हाथी पांव, हाथी पांव रोग को हम लोग क्या कहते हैं, फिलपांव भी कहते हैं और फाइलेरिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फाइलेरिया, ठीक है। फाइलेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बीमारी है वो किससे होती है, तो आपका बुचेरिया बेनक्रेप्टो, बुचेरिया बनक्रेप्टो वेनक्रेप्टाई की वजह से यह रोग जो होता है, ठीक है। तो आपका क्या है कि वुचेरिया बैनक्रप्टाई की वजह से आपका रोग होता है, कौन सा, हाथी पांव का रोग यह होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये आपका बुचेरिया बैनक्रप्टाई जो है ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, हाथी पांव क्यों होता है। दरअसल क्या होता है कि ये आपके लसिका में फैलता है। किस में फैलता है, लसिका में। और जब लसिका में फैलेगा तो लसिका पाया कहां जाता है, तो आपको पता है, हमने बताया था आपको कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड को ले जाने के लिए नली पाई जाती है, जैसे आपका धमनी हो गया या फिर आपका सीरा हो गया। धमनी या सीरा, इनके माध्यम से क्या होती है कि आपकी जो रक्त होती है पूरे बॉडी में मूव करती है, या फिर इनके छोटे छोटे अंश या फिर इनके बड़े भाग जैसे अग्र महासीरा, अग्र महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सीरा, तो ये सभी भी पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये धमनी और सीरा काम करते हैं। लेकिन लसिका एक पदार्थ होता है जो कि वो भी द्रवीभूत अवस्था में रहता है, लेकिन उसको ले जाने के लिए पूरे बॉडी में किसी भी प्रकार की नली नहीं पाई जाती है। मतलब क्या, इस लसिका को हम लोग उत्तक द्रव के नाम से भी जानते हैं, उत्तक द्रव के नाम से जानते हैं। अब सोच रहे होंगे आपका उत्तक द्रव है तो कंफर्म है कि उत्तक द्रव है, इसके लिए कोई नली नहीं है, तो डायरेक्ट वो बॉडी के अंदर आपके कोशिका के सॉरी ऊतकों के बीच में आपका ये ऐसे ही फैला रहेगा, ऐसे ही बाहर निकलता रहेगा। तो कंडीशन बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग कि उत्तक द्रव बिल्कुल ओपनली घूमता है, बिल्कुल खुले में घूमता है, ओपनली घूमता है। और उसमें क्या होता है कि जब ये बुचेरिया बेनक्रेप्टाई अगर संक्रमण हो जाए, अंदर पहुंच जाए, तो क्या होता है कि अपनी जो होती है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से अपनी जनसंख्या वृद्धि करते हैं। जनसंख्या क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और जनसंख्या वृद्धि की वजह से क्या होती है कि आपका धीरे धीरे उत्तक द्रव का जो लेवल है वह बढ़ेगा। जरा गौर कीजिए, जरा फोटो में समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि यह बाहरी लेयर है आपका पैर का, और बीच में आपका ये हड्डी वाला भाग है, ये बीच में आपका हड्डी वाला हिस्सा है, ठीक है, यानी कि अस्थि है। अस्थि के बीच में ये आपको छोटी छोटी नलिका दिख रही है, पतली पतली, ये आपकी रक्त कोशिक, आपका रक्त वाहिनी है, रक्त वाहिनी है, क्लियर है, ये रक्त वाहिनी है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो है ये सब, ये उत्तक द्रव है, ये क्या आपका उत्तक द्रव है। अब क्या होगा कि इसमें आपका बुचेरिया बेनक्रप्टाई इसमें आपका आएगा, इसमें वृद्धि करेगा। जब वृद्धि करेगा तो इसका लेयर थोड़ा बड़ा बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसका लेयर बड़ा बड़ा होगा। और जब ज्यादा बड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला जो बाहरी हिस्सा है वो बाहर की तरफ निकलेगा, और बाहर की तरफ निकलेगा तो यह फैल के कैसा हो जाएगा, देखिए ये पैर पहले इतना मोटा था, अब फैल के इतना मोटा हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इसकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई तो ऐसे मोटा हो गया, और होगा ना जी मोटा, ऐसा मोटा दिखने लगा आपको। तो यह धीरे धीरे जो बाहर की तरफ मोटाई बढ़ती है वह ज्यादा बढ़ते जाती है, और बढ़ने की वजह से जो बाहरी जो चमड़ी है, बाहरी जो आपकी त्वचा है, वह त्वचा क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। त्वचा कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। पतली हो जाने की वजह से इस पे झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है। क्या पड़ना शुरू हो जाती है, झुर्रियां, मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि कभी कभी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये ज्यादा पुराना हो जाता है तो बाहरी आपकी जो परत है वह सूखने लगता है, और जब ज्यादा सूखेगी यानी कि सूख जाएगी तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि कहीं कहीं से वह फटना शुरू हो जाएगा।
या जो आपकी त्वचा है, त्वचा बाहरी रूप से फटना शुरू होगा। अब बाहरी रूप से जब त्वचा फटेगी तो फटने के बाद क्या होगा भाई, आपके पैरों में घाव शुरू होगा, और वह जो घाव उत्पन्न होगा वह घाव आपका सही नहीं होगा, घाव सही नहीं हो पाएगा। अब जब घाव सही नहीं होगा तो वह घाव ही आपके बॉडी के अंदर वह कैंसर या खतरनाक बीमारी का द्योतक होगा, जिनसे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो आपका फाइलेरिया अर्थात हाथी पांव है, आपके लिए एक तरह से जानलेवा बीमारी है, और ये बॉडी के अंदर एक बार हो जाए तो फिर समझिए कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, मतलब वो कंट्रोल फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, दरअसल ये होता कैसे है, फैलता कैसे है? तो दरअसल क्या होता है कि हमें साफ सफाई की कमी या फिर आपका आसपास में मच्छरों की अधिकता की वजह से होती है। साफ सफाई में कमी या फिर मच्छरों की अधिकता से होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये तो पता हो गया कि मच्छरों की अधिकता की वजह से होगी। साफ सफाई में अगर कमी हो गया तो साफ सफाई में कमी की वजह से होगी, ये रीजन तो हमें पता चल गया। अगर हमें रीजन का इसका पता चल गया तो अब हमें क्या करने की जरूरत है कि अब हमें जरूरत है कि अगर फाइलेरिया रोग हो गया आपको तो करे क्या। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत आपको अनुभव हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और कंटिन्यू दवा का सेवन करना चाहिए, बिना छोड़े हुए बिना गैप का कंटिन्यू दवा का सेवन करें। ये नियंत्रण का मात्र एक उपाय है। ठीक है, ये नियंत्रण का उपाय है कि आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और जो दवा बताएंगे उसका कंटिन्यू सेवन कीजिए। ठीक है, इसकी कुछ दवाएं जो होती है जो एस्केरेसिस में इस्तेमाल की जाती है, उसकी कुछ दवाएं इसमें भी इस्तेमाल की जाती है, अर्थात दोनों में कुछ दवाएं जो होती है वह कॉमन होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तब हाथी पांव तो हो गया, और हाथी पांव होने के बाद हमने दवा भी कर लिया कि ये इस तरह की दवा, इस तरह से हमें ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि अगर हाथी पांव हो गया तो जनरली चले फिरे तो देखिए किसी भी तरह का खरोच ना लगे, क्योंकि हल्का सा भी खरोच लगेगा, बाहर का पतला आपका लेयर हो गया, पतला हो गया, थोड़ा सा भी खरोच लगेगा तो वहां पे घाव उत्पन्न होगा, और घाव अगर उत्पन्न हो गया एक बार तो समझिए वो आपके लिए जानलेवा ही साबित होगा, क्योंकि वो घाव सही नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल बॉडी के इंटरनल पार्ट से वह काफी डिस्टेंस पे है, तो उस कंडीशन में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्लियर है? तो हमें क्या करना है कि अगर ये रोग हो, अगर गलती से ये रोग हो जाए तो हमें ये करना है कि इनसे बच के रहना है। अगर हो ही नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, अर्थात हम क्या कर सकते हैं इसके लिए रोकथाम। ठीक है, तो इसके लिए रोकथाम आपको यही करना है, मेन चीज है कि आपको साफ सफाई के अलावा आसपास में पानी इकट्ठे नहीं होने देने हैं, आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना, पहला काम। दूसरा नंबर, व्यक्तिगत रूप से सफाई रखना है आपको। ठीक है, दूसरा तीसरा बात आपका ध्यान रखना है कि समय समय पर डीडीटी का छिड़काव कराइए आप, जिससे मच्छर भागेंगे। समय समय पर डीडीटी का छिड़काव कराइए। ठीक है, कोशिश करें कि मच्छरों से दूर रहे, मच्छरों से सोशल डिस्टेंसिंग में रहे। अब ये कैसे करेंगे वो आप समझते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको अगर पहलुओं को अपनाया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस हाथी पांव जैसे खतरनाक बीमारी का भी सामना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ओवरऑल देखा जाए तो हमें साफ सफाई पर ध्यान रखना है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, अब ये अगर क्लियर हो गया तब हम लोग की बारी आती है किसके बारे में, एसटीडी के बारे में जानने की, अर्थात कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि उन रोगों के बारे में जो आपका सेक्स संबंधी रोग है। ठीक है, अर्थात कि लैंगिक संबंध की वजह से जो रोग होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आपको एसटीडी,
अब जानना आपको क्या है, एसटीडी के बारे में, अर्थात जिससे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज की अगर बात कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम कैसे होती है, किसी भी तरह लैंगिक संबंध की वजह से समस्या उत्पन्न होती है। अब ये लैंगिक संबंध की वजह से होगी, लेकिन यह भी जो होती है सभी प्रकार के अलग अलग सूक्ष्म जीवों से अलग अलग रोग होता है, अलग अलग सूक्ष्म जीव के साथ अलग अलग रोग होता है। अब क्या है कि इसमें अगर देखिएगा आप शुरू से, तो ईस्ट में भी आपको रोग होते हैं, ईस्ट से भी ईस्ट जनित रोग है, बैक्टीरिया से भी अलग रोग होता है, और वायरस है तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे रोग होते हैं इसके में। तो कहने का मतलब है जितने भी आपके सूक्ष्म जीव है, वह सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जब भी लैंगिक संबंध की क्रिया होगी तो उस समय जिस रोगों का प्रवाह होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, जब भी यह रोग का आपका स्थानांतरण होगा तो उसी रोग के स्थानांतरण को हम लोग क्या कहेंगे, एसटीडी या